ये जो चल रहा है भारत में शेतकरी आंदोलन को लेकर राजकारण, वो घिनौना, घृणास्पद और निर्घृण है, क्रूर है, क्योंकि किसी को किसान की नहीं पड़ी है। अगर किसान की पड़ती तो शरद पवार के कार्यकाल में 10 साल में हजारों किसानों ने आत्महत्या की। तब कहाँ थे राहुल, प्रियंका, नाना पटोले, भाई जगताप और वो प्रकाश राज और वो रेहाना यूके की, यूएस की। और ये यूएस और अमेरिका, ब्रिटेन, ये बहुत साले होते कौन है बीच में अपनी बकवास टांग अड़ाने वाले? होते कौन है? और इनको ये कांग्रेस अच्छी कहती है, पवार अच्छा कहता है, और इनको लेकर पवार कहता है कि भारत की नाचक्की हुई भारत में, जग भर में। ये कौन है लोग? पवार, इससे तुम भारत को तोड़ना चाहते हो क्या राहुल? नेहरू ने बंटवारा किया, तुमको और बंटवारा चाहिए क्या? प्राइम मिनिस्टर के लिए, सत्ता के लिए? तू ममता, अब्दुल्ला पिता पुत्र, केजरी, कहाँ इत्यादि कहाँ फिरेंगे तुम अपने पाप? कहाँ धोएंगे? गंगा भी कम पड़ेगी तुम्हारे पापों को धोने के लिए। इतने पापी हो तुम। 60 साल भारत को लूटा, तब कोई रेहाना नहीं आई, तब कोई प्रकाश राज, अबोल पालेकर, नसरुद्दीन शाह, आमिर खान, तब कहाँ थे ये सब? अरुंधति रॉय कहाँ थी तब? मेधा पाटकर को, विश्वंभर चौधरी कहाँ थे तब? अब बीजेपी का सिर्फ 6 साल हुआ है लोकसभा में, और महाराष्ट्र में तो 5 साल देवेंद्र फडणवीस का, जिसमें उन्होंने मराठा आरक्षण दिया। पवार 4 बार मुख्यमंत्री होते हुए मराठा आरक्षण नहीं दे सका, ना कि चौहान दे सका, अशोक चौहान, ना कि पृथ्वीराज चौहान दे सका। आज मराठा चुप क्यों है? और किसानों के बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं लगता। ये सिर्फ किसान, दलित, लड़कियों पर अत्याचार, इस पे गेम करते हैं, इस पे राजकारण करते हैं बीजेपी के विरुद्ध। जैसे कि इनके काल में रामराज्य था। ये क्या बोलते हैं, बकवास आदमी। गालियां आती है इनके लिए, लेकिन सेंसरशिप के लिए मैं नहीं दे सकता गालियां, लेकिन गालियां भी इनके लिए कम है। ऐसे ये लोग हैं सब। वो मायावती और अखिलेश यादव अच्छे समझे, फिर वो फिर अच्छे हैं इन लोगों से। कुछ तो उल्टा सुल्टा नहीं बोल रहे। पवार अर्धी हार गई शमशान में, प्राइम मिनिस्टर की आस नहीं छोड़ती ना। मराठा आरक्षण नहीं दिया, फिर भी मराठा लोग चाट रहे हैं तुमको। कितना बुरा चल रहा है भारत का, कितना बुरा करेंगे नरेंद्र मोदी है तो। और बाला साहेब ने बताया था, कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं आई तो वो गृह युद्ध करेगी, भारत को शांत नहीं रहने देगी। और वही कांग्रेस अभी कर रही है। उनके पास पॉइंट्स ही नहीं है। नवाब मलिक का जमात न्यायालय कोठरी में, धनंजय मुंडे का सेकंड वाइफ ने उसके खिलाफ एक्शन ली। ये पवार को दिखता नहीं है क्या? पवार अंधा हो गया। पंचप्रधान होने का है ना, अंधा कैसा चलेगा? क्या क्या बोलते हो तुम लोग, क्या करते हो? और लोग तुम भी ऐसे करते हो। सचिन जब कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के फॉर बोल रहा था तब वो अच्छा था, और अब मोदी के फॉर बोल रहा है तो वो बुरा हो गया, विलन हो गया वो। ये कैसी तुम्हारा राजकारण? ये कैसी? सचिन के गुलाम है क्या? भारत रत्न मिला इसलिए सचिन को उसका खुद का मन नहीं है? वो जो चाहे करेगा, तुमको लोग होते रहो। और यूएस, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देश, चाइना, माइंड यूर ओन बिजनेस। भाड़ में गए तुम सब, और जाने वाले हो तुम सब। देश नष्ट होने वाले हो। पवार, राहुल गांधी, प्रियंका, ये भी सब उद्ध्वस्त होने वाले हैं। ये मेरा कर्ज है तुम लोगों को। धिक्कार है तुम सब पर। मोदी जी इमरजेंसी लाइए और शूट एट साइट कीजिए। यही एकमात्र रेमेडी है इस सब पर, क्योंकि जो चल रहा है वो जानबूझ के कर रहे हैं। रेहाना 28 कोटी डॉलर देने वाली होती कौन है भारत के किसानों के लिए? उसका क्या संबंध है भारत के साथ? टू हेल विथ हर। बाढ़ में गई वो, बाढ़ में गया अमेरिका, तो नष्ट होने वाला है।
बाद में गया ब्रिटेन, वो भी नष्ट होने वाला है, उद्ध्वस्त होने वाला है। लिख लो, 5 साल के अंदर ये सब देश नष्ट हो जाएंगे। भाई लिख लो, ये मेरी वाणी है, ये लिख लो बस।